केंद्रीय उपक्रम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने रविवार को परीक्षा का आयोजन किया। 2 पालियों में परीक्षा लेने 17 सेंटर बनाए गए थे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से रविवार को ईपीएफओ एग्जाम का आयोजन किया गया। सुबह की पाली में प्रवर्तन अधिकारी और लेखा अधिकारी के लिए पंजीकृत 6311 में 2642 उम्मीदवार 16 केंद्रों में लिखित परीक्षा में शामिल हुए। जैसा कि माना जाता है, जो परीक्षाएं यूपीएससी लेता है वो कठिन होती है। इसी दिन दूसरी पाली में सहायक भविष्य निधि आयुक्त पद पर भर्ती के लिए 17 केंद्रों में परीक्षा हुई। 6667 उम्मीदवारों ने इसके लिए अपना पंजीयन कराया था, लेकिन उपस्थिति 2623 रही, यानी 39%। एग्जाम हॉल से बाहर आने पर अभ्यर्थियों के अनुसार इस वर्ष का पेपर का स्तर ज्यादा कठिन न ज्यादा सरल रहा। मॉडरेट लेवल का था पेपर और पिछली बार भी दिलाया था, उसके हिसाब से ठीक था पेपर, मतलब नंबर मॉडरेट ही था, अच्छा ही था। ये प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट का है, सेंट्रल लेवल का पेपर है। इसकी नियुक्ति जो भारत सरकार करेगी। यूपीएससी लेवल का कंडक्ट कर ये रहता है पेपर, तो उस लेवल में कहा जाए तो एवरेज है। किस तरह के क्वेश्चंस लगता है कि थोड़ा दिमाग खराब करते हैं? देखिए, अब यूपीएससी का क्वेश्चन है तो कूट में आना तो बनता ही है। अब जो स्टूडेंट हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो तो कूट में जहाँ सवाल को देखेंगे तहाँ ABCD करते रह जाते हैं। वो सवाल परेशान करता है। बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल होता है। एग्ज़ाम तो दिए हैं, लेकिन मेरे को हार्ड लगा इस बार का क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था तो मेरे को हार्ड लगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड था। मेरा फर्स्ट टाइम था ना, तो मेरे को नहीं बना मेरे से एग्ज़ाम। यूपीएससी लेवल ही हार्ड रहता है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो फर्स्ट पेपर थोड़ा हार्ड था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बनने लायक थे। एबिलिटी, मतलब मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो उम्मीदवार इस एग्जाम में सफल होंगे वे भर्ती के अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगला चरण इंटरव्यू का रहेगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मौसम की वजह से टमाटर सहित दूसरी सब्जियों के दाम एकाएक आसमान छूने लगे हैं। इससे न सिर्फ आम लोगों के थाली का स्वाद फीका हुआ है, बल्कि उन्हें इसके लिए अपनी जेब और भी अधिक ढीली करनी पड़ रही है। बढ़ी हुई कीमतों ने गृहिणियों के महीने का बजट बिगाड़ दिया है। इन दिनों मौसम की मार की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बारिश की वजह से ट्रांसपोर्टिंग में दिक्कतों के साथ दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां देरी के कारण खराब भी हो रही है। इस वजह से सब्जी की कीमतें बढ़ गई है। टमाटर कुछ दिनों पहले बाजार 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था, अब छत्तीसगढ़ में 80 से 100 रुपए प्रति किलो मिलने लगा है। इसके अलावा धनिया, अदरक, लहसुन 150 से 200 रुपए किलो तक हो गया है। टमाटर एक ऐसी चीज है जिसे लगभग सभी सब्जियों में उपयोग किया जाता है। इसके एकाएक दाम बढ़ने से घरों में थाली का स्वाद फीका पड़ गया है। इसके अलावा कई और सब्जियां हैं जिनके दाम काफी बढ़ गए हैं। सब्जी के रेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में जो गर्मी फसल होता है वो पूरा वर्षा के कारण खराब हो गया है, और छत्तीसगढ़ का उत्पादन अब धान का हो गया है, तो सब्जी यहाँ जो आवक था वो ख़त्म हो गया। अब जो बाहर से जो सब्जी आ रहा है तो गाड़ी का जो रेट है 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो खाली भाड़ा होता है। जैसे टमाटर है बाहर से आ रहा है तो आधा कुछ सही आ जाता है, आधा कुछ ख़राब हो जाता है। इसलिए सब्जी का रेट बहुत महंगा है। टोटल सब्जी बाहर से आ रहा है। हरी सब्जियों की बात की जाए तो फूल गोभी 80 रुपए प्रति किलो, परवल 80 से 100 रुपए, करेला 80 से 100 रुपए किलो के बीच बाजार में बिक रहा है। पालक भाजी 40 से 45 रुपए प्रति किलो, चौलाई 40 रुपए किलो, लाल भाजी 45 रुपए किलो। इसके अलावा भिंडी, कुंदरू और पत्ता गोभी 50 रुपए किलो पहुंच गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन परिसर गेट नंबर 2 के पास करीब 100 फीट ऊंचे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था, मगर मेंटेनेंस के नाम पर तिरंगा निकाल दिया गया। रेलवे अधिकारियों की फटकार के बाद एक बार फिर यहां राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया है। स्टेशन पहुंचने वाले यात्री भी इसे देखकर गौरवान्वित हो रहे हैं, साथ ही कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा हिंदू समुदाय की युवती से विवाह करने के मामले में तोरवा थाने में जमकर हंगामा हुआ। इसकी सूचना पाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में तोरवा थाना पहुंचे और लव जिहाद की बात कहते हुए युवक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। परिजनों ने आशंका जताई है कि उसकी बेटी का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराया गया है। करीब 4 घंटे तक थाना में चले हो हंगामे के बीच पुलिस वालों ने युवती के बयान के आधार पर कार्यवाही की बात कही। इस पर मामला शांत हुआ। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि वह मुस्लिम परिवार की लड़की हिंदू परिवार की लड़की को घर से लेके आती है और उसको बोलती है अपने भाई के साथ में भेजती है, अपने सगे भाई आफ्ताब के साथ में भेजती है कि तुम जाओ मेरे भाई के साथ में। वो मुस्लिम लड़का आफ्ताब कल से हिंदू परिवार की लड़की को लेकर गया है और आज तक वो लड़की का पता नहीं चल पाया है। लड़के की माँ मुस्लिम परिवार की लड़की की माँ को फ़ोन करके कहती है कि आप निश्चिंत रहो, आपकी बेटी हमारे घर में सेफ है। लेकिन अब हमको क्या प्रमाण कि वो सेफ है? क्या पता कल को मार के फेंक दिया हो। आज 24 घंटे हो गए, वो लड़की हमारे यहाँ थाने तक नहीं है। मेघा पटेल का गुम निशान दर्ज किया गया है और कल का गुम निशान दर्ज है, उसमें भी जाँच की जा रही है। 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने प्री एग्रीकल्चर और प्री पशु चिकित्सा व पॉलिटेक्निक टेस्ट में भाग लिया। व्यापम ने दोनों परीक्षाओं का आयोजन जिले के विभिन्न केंद्रों में रविवार को किया। पीएटी के लिए 6 केंद्र बनाए गए, जबकि शहर के 8 केंद्रों में पीवीपीटी के उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे। दोनों परीक्षाओं का आयोजन व्यापम ने रविवार को एक ही पाली में किया। कृषि, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक बायो ग्रुप के स्कूली स्टूडेंट के लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी और पशु चिकित्सा और पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश के लिए पीवीपीटी परीक्षा ली गई। इसमें आगे भविष्य अच्छा है सर, मतलब आगे जॉब का स्कोप ज़्यादा है इसमें और ये सरल सब्जेक्ट है भी ये सबसे। पेपर थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ था। पढ़ी हुआ 12th तक। क्या है होता है कृषि क्षेत्र में? कृषि सब खेती, सब फसल का है, पशुपालन का है, सबका मिक्स है। हाँ मिक्स है। और क्वेश्चन पेपर कैसा था? ठीक था, अच्छा था। 1866 में से 1407 ने पीएटी परीक्षा दी, जबकि पीवीपीटी के 2257 उम्मीदवारों में से केवल 891 स्टूडेंट उपस्थित हुए। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सिटी कोतवाली थाना परिसर में रोटरी क्लब, पुलिस के अधिकारी और जवानों ने रविवार को पौधारोपण किया। पर्यावरण को हरा भरा रखने पुलिस की टीम ने थाना परिसर के आसपास फलदार और छायादार पौधे लगाए। इस मौके पर कहा गया कि वृक्षों का मानव जीवन में अधिक महत्व है। वृक्ष पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के साथ हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी कोतवाली पूजा कुमार, थाना प्रभारी प्रदीप आर्य सहित बड़ी संख्या में समाज सेवी और पुलिस की टीम ने पौधारोपण किया। रोटरी क्लब और थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वृक्षारोपण किया गया। विभिन्न प्रकार के पेड़ों का आज लगाया गया है और आने वाले समय में हरियाली काफ़ी मात्रा में दिखेगी। और जो हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र जायसवाल सर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा कुमार मैडम के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है, जो आने वाले समय में काफ़ी हरियाली युक्त थाना सिटी कोतवाली परिसर दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से देश भर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। जिला अस्पताल में इसकी वर्चुअल शुभारंभ की गई। इस मौके पर अधिकारियों ने सिकल सेल मरीजों को निःशुल्क उपचार और आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। जिला चिकित्सालय बिलासपुर में सीएमएचओ, सिविल सर्जन और आरएमओ सहित अन्य अधिकारियों, चिकित्सकों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यहां जानकारी दी गई कि देश के 17 राज्यों में रहने वाले लगभग 7 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को इस बीमारी ने अपना शिकार बना रखा है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु और केरल में यह बीमारी जड़ें जमाए हुए हैं। सिकल सेल
की जांच के लिए पूरे देश भर में जो है वो खून जांच की प्रक्रिया चालू होगी और उसके बाद जो है वो उसमें जितने भी मरीज निकलते हैं उनको जो है सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में उनको जो है दवाइयाँ दी जाएंगी और उनका कार्ड भी बनाया जाएगा। कार्ड बना के और उनको दिया जाएगा जिससे उनको पता लगते रहेगा कि उनकी दवाइयाँ चल रही कि नहीं चल रही। साथ में काउंसलिंग भी की जाएगी। सिकल सेल की बीमारी दो तरीके की होती है, एक कैरियर होता है और एक पॉजिटिव केस होता है। उनका परीक्षण किया जाता है, फिर कंफर्मेशन किया जाता है और जो पॉजिटिव केसेस रहते हैं उनको दवाइयाँ प्रदान की जाती हैं शासन के द्वारा मुफ्त में, ताकि उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए। ये एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लगातार जाती रहती है। इंद्रधनुषीय रंगों से बनाई गई पेंटिंग्स की लंबी श्रृंखला लोगों का अपनी तरफ ध्यान खींच रहा है। कला के स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करके अपने हुनर की छाप छोड़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दीवारों को आकर्षक बनाया जा रहा है। न्यायधानी बिलासपुर की तस्वीर बदली नजर आने लगी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के प्रमुख इलाकों में दीवारों को रंग रोगन और चित्रकारी कर आकर्षक बनाया जा रहा है। नगर निगम का ये नवाचार नागरिकों को आकर्षित भी कर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत शहर की सुंदरता को बढ़ाने के इस काम को स्मार्ट विथ आर्ट का नाम दिया है, जिसके तहत शासकीय आवास, कार्यालय, चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय परिसरों में आकर्षक चित्रकारी की जा रही है, जिससे शहर की तस्वीर बदल रही है। फॉरेस्ट ऑफिस से नेहरू नगर रोड, वेयर हाउस रोड जैसे क्षेत्रों में दीवारों पर की गई चित्रकारी और लगाई कलाकृतियां देखते ही बन रही है। इससे न केवल नगर निगम बल्कि कलाकारों को भी नई पहचान मिल रही है। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के स्टूडेंट ने अपने हुनर से दीवारों को जीवंत किया है। आड़ी तिरछी लाइनों को आकार देते हुए इनमें रंग भरते ही विषय समझ आता है। पेंटिंग के अलावा ग्राफिटी आर्ट आजकल खूब चलन में है। दीवारों पर रंगों की लंबी श्रृंखला अलग अलग विषय वस्तु पर चित्रकारी तैयार की जा रही है। इनमें पर्यावरण और जनजीवन विशेष आकर्षण का केंद्र है। कैमरामैन राजा खान प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। लगातार 3-4 दिनों तक हुई बारिश से भीषण गर्मी से राहत तो मिली, मगर बीते 3 दिनों से मौसम खुलने के बाद एक बार फिर उमस भरी गर्मी ने लोगों को हलाकान कर दिया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्री भी चिपचिपी और उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। रेलवे प्रबंधन ने मुसाफिरों की सुध लेते हुए एक बार फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिस्टिंग मशीन शुरू कर दी है, जिसकी ठंडी फुहारों से यात्रियों को राहत मिल रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन परिसर में पानी निकासी के लिए कई जगहों पर लोहे का स्लैब लगाया गया था, जो बेहद जर्जर हो गया था। कई यात्री तो स्लैब से नीचे गिरकर चोटिल हो चुके हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब जाकर रेलवे ने स्लैब बदलने का काम शुरू कराया है। आरक्षण काउंटर से लेकर जन आहार तक लोगों के लिए खतरा बन चुके स्लैब को बदला जा रहा है। चोर ने अपने शादी के खर्च के लिए सोने मकान को अपना निशाना बनाया, जिसे सिविल लाइन पुलिस ने विवाह के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। चोर से सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी बरामद कर लिया गया है। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। सिविल लाइन पुलिस ने अभिषेक विहार फेज 2 में हुई चोरी के मामले को सुलझा लिया है। पकड़ा गया आरोपी मनीष कुमार महेश्वरी ने अपनी शादी के खर्च के लिए सोने मकान को निशाना बनाया था। आरोपी ने अपने साथी बजरंग और लकी यादव के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। प्रार्थी संतोष कुमार कांत 18 जून की सुबह परिवार सहित बालको कोरबा गए हुए थे। 23 जून की सुबह वापस आकर देखा तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी का चेहरा कैद हो गया।
पकड़ा गया आरोपी मनीष कुमार महेश्वरी ने अपने साथी बजरंग और लकी यादव के साथ मिलकर चोरी किए गए गहनों को राहुल चौहान के माध्यम से मणिपुरम गोल्ड में गिरवी रखवा दिया। मामले में पुलिस ने राहुल चौहान को भी सहयोगी के रूप में आरोपी बनाया है। सिविल लाइन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी चोरी से संबंधित 23 तारीख को, जिसमें अभिषेक विहार फेज 2 में एक पूरा परिवार घर में था नहीं तो रात को चोरी हुई। उन्होंने आके बताया सिविल लाइन में कि लगभग कुछ सोने चांदी के आभूषण जिसमें झुमका, अंगूठी, कंगन, कान के पहनने के और कुछ कैश कुल मिला के लगभग 1 लाख से अधिक का सामान चोरी हुआ था। तो सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमें पता चला कि कुल 3 लोगों ने इसकी चोरी की है। घटना के 2 आरोपी बजरंग और लकी यादव अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपी से कान का झुमका और नकदी 3000 रुपए, राहुल चौहान से 2000 नगद, एक सोने के कान का झुमका बरामद किया है। सिविल लाइन सीएसपी संदीप कुमार पटेल ने बताया कि फरार 2 आरोपियों के पास भी चोरी के आभूषण और नकदी हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर उनसे बरामदगी की जाएगी। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत टिकरापारा में ताश की पत्ती पर दांव लगा रहे 7 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा। इनसे पुलिस ने 21,000 रुपए जब्त किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए राकेश उर्फ शेरू जायसवाल, अक्षय आनंद, गोलू भोई, अंकित उर्फ आशु जायसवाल, मोहित यादव, रोमेश नामदेव और वीरेंद्र निषाद शामिल हैं। कोतवाली पुलिस ने सभी जुआरियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के धारा के तहत कार्यवाही की है। टिकरापारा यादव मोहल्ला में कुछ लोग रुपए पैसे का हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सर के कड़े निर्देश प्राप्त हुए, जिस पर थाना कोतवाली से टीम बनाकर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें 7 लोग मौके पर यादव मोहल्ले में जुआ खेलते पाए गए, जिनके पास से 21,000 रुपये जब्त किया गया है। विश्व डॉक्टर्स डे के अवसर पर जहां चिकित्सक उत्साह मना रहे थे, वहीं मरीज अस्पतालों के बाहर चिकित्सकों का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जिला अस्पताल में शाम के समय अक्सर ओपीडी से मरीज निराश लौट जाते हैं। जिला अस्पताल के ज्यादातर डॉक्टर ओपीडी से नदारद रहते हैं, जिससे चिकित्सा व्यवस्था इंटर्न कर रहे मेडिकल स्टूडेंट के भरोसे होती है। वक्त नहीं होने से बहुत से मरीज अपना इलाज कराने शाम को यहां पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने पर वे निराश लौट जाते हैं। शनिवार को जब डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा था, इस समय जिला अस्पताल के ज्यादातर ओपीडी खाली थे, जबकि इलाज कराने आए मरीज घंटों डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन रविवार छुट्टी का दिन होने पर परिजन अपने मरीज के साथ यहां उम्मीद लगाए बैठे रहे, परंतु नदारद डॉक्टर शाम 7 बजे तक नहीं आए। डॉक्टर नहीं होने से कई मरीज बेहद परेशान हुए। देखने में आया है कि सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता चिकित्सा व्यवस्था देखने शाम के समय जिला अस्पताल का राउंड नहीं लगाते, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। कैमरामैन जयेंद्र गोली के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रोजाना की तरह गांधी चौक में पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें छोटे बड़े वाहनों की धरपकड़ कर चालानी कार्यवाही की गई। अगर इसी तरह जांच अभियान चलता रहा तो वाहन चालक हेलमेट, वाहन के कागजात, ट्रैफिक नियमों का पालन भी करने लगेंगे। बिलासपुर पुलिस के इस अभियान से लोगों में जागरूकता भी आ रही है। मुंगेली जिले में ग्राम पंचायत धर्मपुर के एक आंगनबाड़ी में जहरीले कोबरा सांप और 19 सपोलों के साथ 25 अंडे मिलने से गांव में दहशत मच गई। दरअसल आंगनबाड़ी सहायिका आंगनबाड़ी जब केंद्र खोलने गई थी, दरवाजा खोलते ही उसकी नज़र सांपों पर पड़ी। एक साथ इतने सारे सांप देखकर वह घबराकर भागी और इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। सूचना मिलने पर आंगनबाड़ी केंद्र से सांपों को निकालने रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और वहां से जहरीले सांप और उनके बच्चों को सुरक्षित निकालकर आंगनबाड़ी केंद्र को भयमुक्त बनाया। वहाँ रिक्स यह था, काफ़ी सारा बच्चे हैं और आंगनबाड़ी का स्थिति इतना जर्जर है कि देखने लायक है। और वहाँ की सरपंच को हम लोग सूचित किए और सरपंच भी आए। सरपंच को हम लोग बताए और उसके सामने में सभी छोटा छोटा बच्चा है, 19 तो बच्चे के आसपास। और उसके बाद रेस्क्यू करने के बाद हम लोग सरपंच को हैंड ओवर किया।